आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज की। गेट तक जो लोग पहुंच गए हैं और जिनको मेरी आवाज आ रही है वो वहीं से खड़े होकर के मेरी बात सिर्फ 5 मिनट के लिए सुन लें। मैं निश्चित मानता हूं आदमी के धैर्य की एक सीमा होती है। धैर्य को अतिक्रांत करने के बाद उपदेश न लग करके कुछ और लगने लगते हैं। जैन दर्शन में पूर्व बोध की बहुत बड़ी कीमत है। वक्त से पहले आने वाली घटना के बारे में कोई जानकारी दे दे तो आदमी थोड़ा सजग हो जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे का 10th क्लास का या 10+2 12th क्लास का पेपर हो, साल भर से मेहनत कर रहा हो और मेहनत करते करते थक गया हो, मन के अंदर शंका हो, पता नहीं पेपर में कौन सा प्रश्न आएगा, क्या उसका उत्तर लिखना है, कितनी हापाधापी और ऊहापोह रहती है, आप लोग खुद जानते होंगे। उस बच्चे को पेपर से एक दिन पहले होने वाले पेपर में आने वाले प्रश्नों की जानकारी हो जाए, फिर उस पेपर को देने में आप सोचिए उस बच्चे को कैसा आनंद आता होगा। जहां भय का वातावरण, पता नहीं पेपर कैसा होगा, पेपर में कौन सा प्रश्न आएगा, हमको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पास होंगे नहीं होंगे, कितनी शंकाएं रहती हैं। और एक दिन पहले पता चल जाए कि कल के पेपर में ये प्रश्न आने वाले हैं, उनका उत्तर ये है, तुम लिख लेना और मेरिट लिस्टेड कैंडिडेट बन करके पास हो जाना। ठीक ऐसे ही आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हम भी उनके ऐसे भक्तों में हैं कि उनकी उपस्थिति हमारी श्रद्धा की मोहताज नहीं है। हम उनकी उपस्थिति के बिना भी उनके साक्षात सामने हैं ऐसी अनुभूति करके और उनकी भक्ति करने का हुनर पिछले 54 साल में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब बात ये आती है कि हम कल कर क्या सकते हैं और कल हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका, निर्मल सागर जी कुछ बात कह रहे हैं, अभी थोड़ी सी माइक वहां तक भी जाएगा, आपको उनकी बात भी सुनने मिलेगी। मैं आपको वो बात रखूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि गुरुदेव का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, हमसे कोई पूछे तो हम कई बातों का जवाब दे दें, लेकिन कोई आपसे पूछे, आपके घर की संतान से पूछे या बच्चों से पूछे कि गुरुदेव का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, इतने बड़े गुरुदेव के जयकारा लगाते हैं, नाम लिखते हैं। खाता बही में भगवान महावीर स्वामी की जय के बाद सबसे पहला लिखा जाने वाला नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आपने खाता बही के ऊपर वो नाम इसलिए लिखा है बंधुओं कि आप जानते हैं कि इनके आशीर्वाद के बिना ना हमको खाता मिलेगा ना बही मिलेगी। तो उनने आपने पहले ही लिख दिया है कि आज भगवान महावीर स्वामी के बाद अगर हमारे घर के अंदर किसी और की सबसे बड़ी अनुकंपा और करुणा है तो जिसकी भी होगी, आपके भगवान महावीर स्वामी के नाम के बाद खाता बही में उनका नाम लिखा मिलता है। और मैंने पिछले 20 सालों में जब तक मैं घर में रहा, मैंने वहां पर हमेशा देखा कि भगवान महावीर स्वामी के नाम सबके बाद सबसे पहले पिता श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय लिख करके ही पूरी जिंदगी की शुरुआत करते थे। कल की शुरुआत आपको कैसे करनी है अगले 3 मिनट में बता करके अपनी बात खत्म करूं। अपन चाहें तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करना है। अपन चाहें तो कर सकते हैं कि घर के बाहर एक बहुत अच्छी रंगोली बना लें। अपन चाहें तो कर सकते हैं कि घर के बाहर एक बहुत अच्छी रंगोली बना लें। अपन चाहें तो कर सकते हैं कि 4-5 उसमें केवल ज्ञान के दीपक जला लें। अपन चाहें तो कर सकते हैं। अपन चाहें तो कर सकते हैं कि गुरुदेव की उस महान दीक्षा दिवस के ऊपर हम एक दिन उस साधक की अनुमोदना करते हुए, उनकी साधना की अनुमोदना करते हुए एक दिन साधक जैसा जीवन जी लें और जैसा भोजन वो करते हैं, अपन चाहें तो कल उन्हीं के जैसा एक दिन शुद्ध भोजन कर लें।
अपन चाहे तो, ना चाहे तो कोई बात नहीं। समोसे आलू बंडे भरे पड़े हैं बाजार में और घर में पैसा भरा पड़ा है, सुबेरे निकल जाना। मन बनाने की बात है बंधुओं कि गुरुदेव, उनका नीरस भोजन और उनकी सरस वाणी जिस तरीके से 54 वर्षों से इस धरती पर बरस रही है, अगर हम चाहें तो कल हम ऐसी साधना को एक आकार दें अपने परिवार में, अभी से व्यवस्था बनाएं कि कल हम बिल्कुल शुद्धि का भोजन करेंगे जैसा हमारे गुरुदेव करते हैं, और उन्हीं शुद्धि के भोजन शुद्धि के वस्तुओं के साथ कर लेंगे। 10 मुनिराज हैं, 300 घर की समाज है, अगर हमारी किस्मत होगी एक साधु को भी पड़का लेंगे, उसको भी वही खिला देंगे। चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो घर में बैठ के टीवी भी देख सकते हैं, मोबाइल भी चला सकते हैं। मोबाइल चलाने को मना नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं कि शाम को सज कर संवार कर तैयार होकर के अच्छे कपड़े पहन करके व्हाट्सएप पे एक वीडियो बना लें, एक वीडियो बना लें और उसमें अपनी जिंदगी का एक संस्मरण आचार्य श्री के संबंधों से जुड़ा हुआ कहें और उसको अपना स्टेटस बना लें और अपने ग्रुप्स में डाल दें कि जब मैं गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जीवन में मैंने पहली बार कब देखा, कहाँ देखा, कैसी अनुभूति हुई और उनको देखने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया। अगर आप चाहें, क्योंकि आप एंड्रॉयड और टीवी चलाते हैं, तो आप उसका प्रयोग करके इस तरीके से भी जिन धर्म की और गुरुदेव के नाम की बहुत ऊंची प्रभावना कर सकते हैं। एक दिन पहले, कल की बात है, यह दीक्षा दिवस अपन को कल मनाना है, आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन। आज एक दिन पहले अगर आपको यह बता दिया जाए कि मनाने का तरीका अगर ऐसा हो तो सोचो खूबसूरती कितनी ऊंची होगी। मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड में एक अपना वीडियो बना करके अपलोड कर दिया और दूर दूर तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि महाराज जी ने बोला है कि अपन ऐसा करके भी कुछ अच्छी प्रभावना कर सकते हैं। कल पूरे दिन भर आप में और अन्य जैनेतर समाजों में भी मात्र आचार्य श्री जी, उन्हीं के नाम का स्टेटस, उन्हीं के नाम की डीपी और उन्हीं के नाम का एक बहुत अच्छा वीडियो आप अपना बना करके आपके शब्दों को पूरी दुनिया देखे और सुने और समझे कि हाँ, इस आत्मा के ऊपर भी गुरुदेव की छाप पड़ी है। ये छोटा सा बच्चा है, इसके जीवन में भी गुरुदेव की गहरी छाप पड़ी है। ये 90 साल के दादाजी हैं, ऊपर जाने वाले हैं, ये भी गुरुदेव के एहसानमंद हैं। हम जैसे साधु भी गुरुदेव के एहसानमंद हैं। अपनी अपनी भावना का प्रस्तुतिकरण करने का एक अपना अपना तरीका होता है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास एक मात्र तरीका है साधना करने का। आप कल शुद्धि के भोजन की साधना कर लें, व्हाट्सएप स्टेटस को तैयार कर लें, दीपक जला लें, रंगोली बना लें, शुद्ध भोजन का संकल्प कर लें। आपकी मर्जी हो तो आप कर सकते हैं। मेरी बात दबाने वाली और बुलाने वाली नहीं है। आपकी मर्जी हो तो आप कर सकते हैं। सुबह 6 बजे जिनकी बाजुओं में दम है, ऐसे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से ऊपर उठे हुए हर बालक और 80 साल की उम्र तक के वे लोग जिनने अभी पर्याय नहीं छोड़ी है, सुबह 6:30 बजे मंदिर में आ जाएं। अपन मिलकर के भगवान की शांति धारा करेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे का समय रहेगा बंधुओं, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। 5:30 बजे आपको उठना होगा, आधे घंटे में नहाना होगा। 6:30 बजे से पहले आपको मंदिर जी के अंदर अपने प्रवेश करके अपनी स्थिति और उपस्थिति दर्ज करा देनी होगी। 6:30 बजे मुनि संघ वहां पर प्रवेश करेगा और सीधे सीधे भगवान पार्श्वनाथ का महामस्तकाभिषेक कर हम भगवान की शांति धारा करके अपने जीवन को कृतकृत्य करेंगे। हम चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको समय मिले तो आचार्य छत्तीसी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की स्तुति की प्रस्तुति करने के लिए हम एक आचार्य छत्तीसी का बहुत बढ़िया बेहतरीन विधान कर सकते हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छी माला भी फेर सकते हैं। अपन चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा अनुरोध है मात्र, मैं बात बताने वाला हूं, मैं क्रिया को करने वाला नहीं हूं। प्रभावना की एक सीमा तक उपस्थिति रहती है संत की। साधु की प्रभावना करने की एक सीमा है, वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता बंधुओं, अजैनों में नहीं जाता, किसी दूसरे देवालय या जिनालय में जाकर के नहीं बैठता, किसी के घर में जाकर के प्रभावना नहीं करता।
लेकिन गृहस्थों की प्रभावना की कोई सीमा नहीं है। जहां तक वायु का संचार है वहां तक आपकी प्रभावना का प्रचार है। आप अपनी प्रभावना, अपने गुरुदेव की प्रभावना वहां तक ले जाकर के कर सकते हैं। अगर आपकी उपस्थिति कल सुबह 6:15 बजे शुरुआत में ही बहुत अच्छी हुई। 8 साल से ऊपर उठा हुआ हर बच्चा अपने पाप पुण्य का स्वयं का अधिकारी है। 8 वर्ष से कम का है, अगर कुछ पाप करता है, गलती करता है, उसके माता पिता उसके पाप कर्म के जिम्मेदार हैं। लेकिन 8 वर्ष से ऊपर उठ गया है तो वो छोटा सा है, भले ना समझ है, लेकिन किए गए पाप का भोक्ता वो स्वयं है, किए हुए पुण्य का कर्म का भोक्ता भी वो स्वयं है। तो अपने बच्चों को, संतानों को शाम को तैयार कर लेना बंधुओं। किन्हीं के घरों में धोती दुपट्टे नहीं होंगे, स्टैंडर्ड वाला जीवन होगा, उनसे भी निवेदन होगा कि धोती दुपट्टे 200-400 रुपए के समाज के खरीद करके ले आओ, शाम को धो लेना, शुद्धि के वस्त्र को छाने पानी से शुद्धि के वस्त्र घर में बना लेना। कल सुबह आपके वैभव के प्रदर्शन का एक सबसे बढ़िया मौका आपको मिलेगा। आपके पास का वैभव, घर से जब आप धोती दुपट्टा पहन करके, हार मुकुट लगा करके, सोने चांदी के आभूषण पहन करके, अंगूठियां पहन करके जब घर से निकलेंगे, एक एक श्रावक अपनी अपनी गली से पैदल निकलते हुए मंदिर जी में आएगा और लोग बोलेंगे कहां जा रहे हो? हम गर्व से बताएंगे हमारे गुरु, वो जगत गुरु श्रमण सूर परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री महाराज विद्यासागर जी महाराज का आज दीक्षा दिवस है। 54 साल पहले उन साधकों ने दीक्षा ली थी। आज उनके नाम की हम भगवान के सामने शांति धारा करेंगे, उनकी दीर्घायु होने की हम कामना करेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए हम सामूहिक रूप से एक जाप का आह्वान करेंगे जिसमें छोटे बाबा और बड़े बाबा के मंत्र की जाप की 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना आपका साहस होगा। 9, 9:30 बजे घर के अंदर जो शुद्धि का भोजन बना होगा, साधुओं का पड़गाहन करेंगे। वे नहीं आएंगे तो अपने पड़ोसी को बुला करके भोजन करेंगे। 12 बजे तक का जीवन हम ऐसा जिएंगे कि जैसे एक संत का जीवन हमारे घर के अंदर आ गया हो, और संत मिल गए तो समझना कि एक अरिहंत ही हमारे घर में आ गया हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका समय पूरा हो गया है। मैंने बहुत तेज गति में अपनी बात रखी, मैं बहुत सारी बातें और भी रख सकता हूं, मेरे पास विचारों की एक होड़ लगी हुई है, लेकिन आपका भी साहस एक निश्चित सीमा तक है, उसके बाद आप भी अपना धैर्य हार जाते हैं। कमेटी, ट्रस्ट कमेटी, समाज के लोग, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वे अपनी भूमिका और इसकी योजना बना लें, अपनी स्वीकृति और सहमति दे लें। शांति धारा के पुण्यार्जक मात्र 5 लोग ही होंगे, वे भी अपना मन बना लें। शांति धारा करने का सौभाग्य सबको मिले। मुनिश्री के मुखार बिंद से कल आपको शांति धारा का करने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान के अभिषेक करने में जिन प्रकृति ने, पुण्य ने, पुरुषार्थ ने और आपके परिवार ने अगर आपको मौका दिया है, तो जिनके घर में 2 हाथ हैं और वो जवान और पुरुष पर्याय में है, ऐसा कोई भी व्यक्ति कल भगवान पार्श्वनाथ के अभिषेक करने में चूक ना जाए। मैं उन सबको यहाँ पर खड़ा होकर के स्वयं उपस्थिति में देखूंगा और देख करके अपने जीवन को धन्य मानूंगा कि गुरुदेव जिनसे आप दीक्षा नहीं ले पाए, उनके अंदर भी, आप लोगों के अंदर भी गुरुदेव के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा है, उसका उच्चतम प्रदर्शन कल हम सुबह 6:30 बजे से करेंगे, और जब तक हमारी शाम नहीं हो जाएगी हम अपने प्रदर्शन में चूकेंगे नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।